Once again welcome in online class through biology on demand. स्टूडेंट्स, इसके पहले हम सेकंड लेसन 11th की बायोलॉजी का स्टडी कर रहे थे। वहाँ पर चर्चा करते हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाई मिस्टर R.H. व्हिटेकर की चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो अभी तक हम प्रोटिस्टा और मोनेरा की चर्चा कर लिए थे। दोनों यूनिसेलुलर थे। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे। इसके बाद जो 3 किंगडम है, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी, ये मल्टी सेलुलर का है, लेकिन फंजाई में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। इसमें मल्टी सेलुलर हैं तो, लेकिन ईस्ट जैसे एक्सेप्शन भी है जो यूनिसेलुलर भी हैं। ये कह सकते हैं व्हिटेकर की कमी भी है क्लासिफिकेशन की। तो किंगडम फंजाई की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि जानते हैं, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब हेटेरोट्रॉफिक हैं और ये अपना फूड मटेरियल सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है। तो अगर ये फूड मटेरियल सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं तो अपना फूड कहीं न कहीं से ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि फूड तो रिक्वायर्ड है ही है। तो मेन कैरेक्टर इसका आपने पहले जान लिया कि हेटेरोट्रॉफिक हैं, यूकैरियोट्स हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं एक्सेप्ट ईस्ट व्हिच इज यूनिसेलुलर। अब बात करते हैं, यदि यूनिसेलुलर है तो ठीक है, मल्टी सेलुलर है तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होगी। इनकी बॉडी में बहुत सी फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हाइफा कहते हैं, प्लूरल में हाइफी कहते हैं। यानी मल्टी सेलुलर फंजाई की बॉडी या फंगस की बॉडी फिलामेंटस स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। और इन स्ट्रक्चर्स का ग्रुप जो बॉडी में इनका नेटवर्क होता है उसे माइसीलियम कहते हैं। एक एक थ्रेड को फंगल हाइफा कहेंगे और कंबाइंड फॉर्म में इसी को माइसीलियम कहते हैं। और इस माइसीलियम के एक थ्रेड की बात करें तो ये मोस्टली मल्टी न्यूक्लिएट होता है, जिसे बायोलॉजिकली सिनोसाइटिक भी कहते हैं। यानी फंगल हाइफा आर सिनोसाइटिक इन नेचर। सेल वॉल की बात करें तो ये काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अब बात करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक नेचर इनका है, दूसरी जगह से फूड ऑब्टेन करेंगे, सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ से और कैसे फूड ऑब्टेन करेंगे, इसके बेस पर, यानी न्यूट्रिशन के बेस पर, हेटेरोट्रॉफिक मोड के बेस पर फंजाई को सैप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बियंट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट आर दोज फंगस व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटीरियल। इसी प्रकार पैरासाइट उन फंगस को कहते हैं या फंजाई के मेंबर को कहते हैं जो अपना फूड दूसरे किसी एनिमल या प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जिसे होस्ट कहते हैं। तो जो होस्ट प्लांट या एनिमल से फूड ऑब्टेन करने वाले फंगस हैं उन्हें पैरासाइट कहते हैं। सिम्बियंट्स की कैटेगरी में वे फंगस आते हैं जो अपना फूड जिस भी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं उसे कुछ न कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अगर दो ऑर्गेनिज्म का इस प्रकार रिलेशन हो कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करें तो इस रिलेशन को कहते हैं सिम्बियाटिक रिलेशन और सिम्बियाटिक एसोसिएशन। इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन में एल्गल और फंगल 2 पार्ट होते हैं। फंगल पार्ट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और जो एल्गल पार्ट होता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण फूड मटेरियल सिंथेसाइज करता है और दोनों पार्ट का काम होता रहता है। लाइकेन में जो फंगल पार्ट होता है उसे माइकोबियांट कहते हैं और जो एल्गल पार्ट होता है उसे फाइकोबियांट कहते हैं। कभी कभी फंगस हायर प्लांट के रूट से इसी टाइप का एसोसिएशन करता है। ऐसे कंडीशन में इसे माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ फंगस एलॉन्ग विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के तीनों मोड फंजाई में हैं। वेजिटेटिव मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन स्पेशली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स यदि माइसीलियम का कोई फिलामेंट या हाइफा अलग हो जाए या हाइफा का पार्ट टूट के अलग हो जाए, उससे फिर से नया माइसीलियम क्रिएट हो जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मोस्टली स्पोर्स के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाय द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पोर्स। ये स्पोर्स कोनिडिया हो सकते हैं, जो स्पोर्स हो सकते हैं। अब अलग अलग कंडीशन में इनको जो अलग नाम देते हैं ये इस पर डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर कैसे है, फिर फंगस बनाने का पैटर्न क्या है। जनरली जू स्पोर पहले से जानते हैं, जो मोटाइल होते हैं उन्हें जू स्पोर कहते हैं, जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में बनते हैं जिन्हें स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम में स्पोर बनते हैं और ये रिलीज होकर के फेवरेबल कंडीशन में नई फंगस बॉडी को फॉर्म करते हैं। अब थर्ड बोर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो फंगस में या फंजाई के मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंडा अगर जाने तो उसमें गैमीट का होना जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होता है। जैसा कि जानते हैं एसेक्सुअल सेक्सुअल में जब आपने डिफरेंस किया था तो ये कहा था एसेक्सुअल में गैमीट नहीं होता है, सेक्सुअल में गैमीट होता है। एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। एसेक्सुअल में जाइगोट नहीं बनता है, सेक्सुअल में जाइगोट बनता है। तो इसमें फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो आपको जानने हैं ये 3 स्टेप कैसे कंप्लीट होते हैं, कौन कौन है, तो यहाँ पर नाम दिया गया है। फर्स्ट फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेकंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, थर्ड मियासिस। अब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? 2 गैमीट एक दूसरे से मिलते हैं। तो गैमीट का मतलब गैमीट भी एक सेल है। सेल में 2 बेसिक पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो जब 2 सेल मिलती हैं, 2 गैमीट मिलते हैं, उसमें सबसे पहले इनके साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं, न्यूक्लियस बाद में मिलता है। तो साइटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होता है ये कहलाता है प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी में साइटोप्लाज्म एक हो गए। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। तो दोनों गैमीट में अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, दोनों को एक साथ कहें न्यूक्लियाई कहते हैं। दोनों मिल गए, एक सेल बन गई। 2 सेल से यानी वही जो गैमीट थे वो दोनों मिल गए, तो अब बन गया जाइगोट। तो जाइगोट अल्टीमेट कैसे हुआ? 2 प्रोसेस से, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन, एंड सेकंड फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द गैमीट। थर्ड स्टेज आती है अब कैरियोगैमी में डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया। अब फंगस 2 टाइप के हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनमें डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, एक में हैप्लॉयड होता है। मोस्टली हैप्लॉयड न्यूक्लियस वाले हैं। अब हैप्लॉयड न्यूक्लियस है, चूंकि जाइगोट डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा कैसे? ये पता है कि हैप्लॉयड से डिप्लॉयड तब बनता है जब 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस मिलते हैं, और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड तब बनता है जब मियासिस होती है या मियाटिक डिवीजन होता है। तो डिप्लॉयड जाइगोट बन गया प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी से, लेकिन अब इससे हैप्लॉयड मोस्टली हैं तो हैप्लॉयड स्पोर बनेगा और उसी स्पोर से पूरा फंगस बॉडी बन जाएगी। तो कैसे बनेगा? इसलिए थर्ड स्टेज है मियासिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉयड स्पोर। तो जाइगोट में जब मियाटिक डिवीजन होती है, मियासिस होती है, तो हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं और यही स्पोर्स फिर से हाइफा से माइसीलियम यानी फंगस बॉडी बना लेते हैं। अब चलिए पॉइंट्स पर आते हैं जो यहाँ हाईलाइटेड है, इस पर खास ध्यान दीजिए पढ़ते समय। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉयड हाइफा ऑफ कंपेटिबल मैटिंग टाइप कम टूगेदर एंड फ्यूज। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 2 हाइफा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ध्यान देना है, कोई भी 2 हाइफा नहीं हो सकते, इनका नेचर अलग होता है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव, एक को कहते हैं निगेटिव। तो ये यही मिल सकते हैं, सेम टाइप के हाइफा नहीं मिल सकते। इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस आया है कंपेटिबल मैटिंग, जिसमें कंजुगेशन हो सकता है।
जो एक दूसरे से मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब फ्यूजन हुआ गैमीट का, तो ये डिप्लॉयड सेल बन गई। अब डिप्लॉयड सेल बन जाने के बाद अलग अलग फंगस की कैटेगरी है, लाइक एस्कोमाइसीड, बैसिडियोमाइसीड, ड्यूटेरोमाइसीड्स, ये अलग अलग फंजाई के ग्रुप हैं, आगे अभी हम चर्चा करते हैं। तो अगर अब इनको डिप्लॉयड स्टेज में बने रहना है तो डायरेक्ट उस जाइगोटिक न्यूक्लियस से बिना मियाटिक डिवीजन हुए नई सेल बनती है माइटोटिक डिवीजन से। अगर हैप्लॉयड बनाना है तो मियाटिक डिवीजन होगी, यानी मियाटिक डिवीजन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब सपोज ये जो हम डिप्लॉयड करें, इसका मतलब है 2n, हैप्लॉयड को n कहते हैं। जब दो हैप्लॉयड यानी n और n मिलते हैं तब जाके 2n स्टेज फार्म होती है। अगर जिसमें 2n स्टेज रहती है, इसी डिप्लॉयड स्टेज को हम डाईकैरियन फेज भी कहते हैं, चाहे डाईकैरियन फेज कहिए या डाईकैरियो फेज। अब ये जाइगोट से डाईकैरियोटिक स्टेज से स्पोर कैसे बनेगा, नया फंगस कैसे बनेगा, ये अलग अलग फंजाई के क्लास में अलग अलग अरेंजमेंट है। लेकिन एक स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर बनती है जहाँ पर स्पोर बनाया जाएगा उसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ कौन हैं और ये की मॉर्फोलॉजी क्या है, फंगस में माइसीलियम किस टाइप का है, स्पोर फार्मेशन किस प्रकार से होता है, इस बेस पर फंजाई को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2.31 में जो दिया गया है फाइकोमाइसीड्स, ऐसे सेकंड एस्कोमाइसीड, थर्ड बैसिडियोमाइसीड्स, फोर्थ ड्यूटेरोमाइसीड्स, ये क्लास हैं फंजाई के। अब एक एक क्लास की चर्चा करें, हम ज़्यादा डिटेल नहीं कहते, तभी आप मैटर को पढ़ेंगे समझ जाएंगे, लेकिन बताते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीड्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेज आर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। इस फाइकोमाइसीड्स क्लास ऑफ फंजाई में जो फंगस हैं वो एक्वेटिक नेचर के होते हैं, डेड डिकेइंग मटेरियल से फूड ऑब्टेन करते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस पर रहते हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है ऑन द प्लांट मोस्टली। अब बात आती है, अभी पैरासाइट आप जाने, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट वे हैं जो अपना फूड किसी लिविंग होस्ट से ही ऑब्टेन करेंगे। अगर होस्ट की डेथ हो जाती है और डेड हो गया, उससे फूड नहीं लेंगे, क्योंकि डेड से जो लेते हैं उन्हें सेप्रोफाइट कहते हैं। कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो डेड से भी ले सकते हैं, अगर बॉडी डेड हो गई तो डेड बॉडी से भी ले सकते हैं, तो उन्हें ऑब्लिगेट नहीं कहते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब पैरासाइट जो हमेशा पैरासिटिक नेचर शो करेगा, होस्ट से ही लेगा, उसे ऑब्लिगेट कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं पैरासाइट तो हैं लेकिन मौका मिलने पर वो सेप्रोफिटिक भी हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। तो ऑब्लिगेट का मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट इज पैरासाइट फॉर एवर। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है स्पेशली ऑन द प्लांट्स। अब इनमें अभी तक हमने कॉमन बता दिया, एसेक्सुअल सेक्सुअल कैसे होता है, कॉमन टोटल फंजाई बताया गया। लेकिन अब फाइकोमाइसीड्स की बात करें तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट टेक्स प्लेस बाई जू स्पोर्स। जू स्पोर्स आर दोज स्पोर्स व्हिच आर मोटाइल व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर स्पेशली फ्लैजलम आर बाई एप्लानोस्पोर। ऐसा भी हो सकता है इसमें एप्लानोस्पोर बने। एप्लानोस्पोर का मतलब जो मोटाइल नहीं है, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। ये हो गया फाइकोमाइसीड्स का कॉमन कैरेक्टर। इसी का एग्जाम्पल है राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, इसलिए हम अक्सर कहते हैं राइजोपस आपका अपना फंगस है। ऐसे राइजोपस के अलावा एल्ब्यूगो है, और ये पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, सरसों के प्लांट पर होता है। अब दूसरे क्लास की बात करते हैं एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स के जो मेंबर हैं, जो फंजाई हैं, ये कॉमनली नोन है सैक फंजाई। सैक फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एस्कस। तो इसके स्पोर एस्कस में बनते हैं।
फॉर एग्जांपल ईस्ट। और जो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर लाइक पेनिसिलियम में भी ये कंडीशन पाई जाती है, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक आर कॉप्रोफिलस, मीन्स जो डंग में रहते हैं वहाँ से अपना फूड आइटम कंप्लीट करते हैं। और इनमें माइसीलियम जो होता है ये ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट। अब बात ये आती है कि जो हाइफा की बात करते हैं, हाइफा में कभी कभी बीच बीच में वाल होती है और कभी कभी नहीं होती है। तो जब वाल नहीं होती है तब इसे कहते हैं एसेप्टेट, और जब वाल होती है तब कहते हैं सेप्टेट। जब एसेप्टेट होते हैं तभी न्यूक्लियस कई हो जाते हैं, नहीं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर, फॉर एग्जांपल एस्परजिलस। थर्ड क्लास है बैसिडियोमाइसीट्स। बैसिडियोमाइसीट्स का एग्जांपल कॉमन मशरूम है। मशरूम का मतलब जिसको कभी कभी कुकुरमुत्ता भी कह लेते हैं। दे ग्रो इन सॉयल ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्स। इनमें सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज थ्रू अबाउट बाई फ्यूजन। फ्यूजन के थ्रू प्लाज्मोगैमी होती है। और डाइकैरियोटिक स्टेज गिव राइज टू द बैसिडियम। इसमें जो डिप्लॉयड स्टेज बनी थी उसमें बैसिडियम नामक स्ट्रक्चर बनती है, और इसी बैसिडियम के अंदर इसके स्पोर फार्म होते हैं मियासिस के थ्रू, और इन स्पोर्स को बैसिडियो स्पोर्स कहते हैं, जिनकी ओरिजिन एक्सोजिनसली होती है। एक्सोजिनसली एंडोजिनसली दो वर्ड आते हैं। एंडोजिनसली इंटरनल होते हैं, एक्सोजिनसली बाहर की तरफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एगेरिकस एक कॉमन मशरूम है, आस्टिलेगो। अब नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ क्लास ऑफ फंजाई इज ड्यूटेरोमाइसीज। एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स के जो मेंबर हैं कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल आर वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई। इनमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई आर फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से जाना जाता है। इसके और करेक्टर जनरली देख लीजिएगा, उसको समझ में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम होगी तो वही है। सम एग्जाम्पल्स आर अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब दो जो किंगडम बचे हुए हैं, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और ऑटोट्रॉफ्स आते हैं जो डिफरेंट टाइप के हैं। इनको आप अलग से प्लांट्स की स्टडी में करेंगे। ऐसे अगर हम किंगडम एनिमेलिया में आते हैं तो इसमें मल्टी सेलुलर कंडीशन वाले हैं सब, और हेट्रोट्रॉफ्स हैं मोस्टली, इसको भी एनिमेलिया में अलग से देखेंगे। अब इसमें मेन बात आती है थोड़ा सा वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेंस। ये बहुत ही ब्रीफ में हमें कहना है क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने से भी दिक्कत है। जो व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन किया उनमें इनकी चर्चा नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने सेल्स के बेस पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन किया है कि यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। लेकिन ये जिस कैटेगरी की हम बात करने चल रहे हैं, ये वायरस हैं, वायराइड्स हैं, इन दो में सेल्स ही नहीं है, तो इसकी चर्चा उन्होंने नहीं किया था। लाइकेन तो मान लीजिए फंगल और एल्गल पार्ट से बना है, जिसकी ब्रीफ स्टडी आप कर, चर्चा पहले भी आया था। तो हम वायरस और वायराइड्स की बात करते हैं। तो ये वायरसेस जो हैं ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड होती है और प्रोटीन होती है। तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में डीएनए हो सकता है या आरएनए। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होता है, जबकि जितने भी कन्फर्म लिविंग बीइंग्स हैं, हर लिविंग बीइंग में, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, सब में दोनों न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। लेकिन वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, इसीलिए इसे कन्फर्म लिविंग नहीं मानते हैं। लेकिन इसके कैरेक्टर्स के बेस पर वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो कनेक्टिंग लिंक क्यों कहते हैं, उसके लिए आपको बताना है कि ये लिविंग के कैरेक्टर हैं, नॉन लिविंग के। नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है, वायरस में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
इसमें डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होता है, जबकि हर लिविंग बीइंग में है। और तीसरी चीज़, अगर ये होस्ट सेल के बाहर हैं, इनमें कोई लिविंग प्रॉपर्टी नहीं है, इस वजह से वायरस को नॉन लिविंग कहा जाता है। अब बात आती है इसको लिविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वायरस में होस्ट सेल में पहुंच करके जैसे पैरासिटिक बैक्टीरिया या फंगस ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं 2 टाइप के वायरस की चर्चा की गई है। टोबैको मोजाइक वायरस जिसको टीएमवी कहते हैं, और एक बैक्टीरियोफेज है। तो टीएमवी सबसे पहले इसी को इवानोवस्की ने डिस्कवर किया था 1892 में। तंबाकू की पत्ती उस पर जो मोजाइक विजन आता है, इसी वायरस की वजह से आता है, इसीलिए इसका नाम टीएमवी या टोबैको मोजाइक वायरस रखा था। ऐसे बैक्टीरियोफेज एक दूसरी कैटेगरी वायरस की है। बैक्टीरियोफेज उन सभी वायरस को कहते हैं जो बैक्टीरिया को एज होस्ट सेल यूज करते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वायरस इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसकी स्ट्रक्चर भी कभी पूछी जाती है, तो इसका प्रयास करके बैक्टीरियोफेज और टीएमवी की स्ट्रक्चर और कॉमन नेचर जान लिए हैं, वो पता ही है। कुछ स्पेसिफिक जानकारियाँ जो हैं उनको इससे रिलेटेड जानते रहेंगे। मेन क्वेश्चन यही हो गया कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक क्यों कहते हैं। इसको डिस्कवर किया इवानोवस्की ने। और वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इनको इसलिए कहा गया, जैसे हमने कहा कि अगर होस्ट सेल के बाहर होंगे नॉन लिविंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, केवल लिविंग सेल में ही सर्वाइव करते हैं, केवल पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं, इसीलिए कहते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, पैरासाइट विल बी ऑलवेज पैरासाइट, देन इट विल कॉल्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको ये जाननी है, हमने कहा कि या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, यानी कोई ऐसा वायरस नहीं जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों होगा। आरएनए या डीएनए इसके सेंटर में रहता है और प्रोटीन की इसके चारों ओर एक कवरिंग होती है। जैसे टीएमवी में देखें तो इसको कहते हैं, जो प्रोटीन की कवरिंग होती है इसे कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड इसकी कवरिंग हो गई, खोल हो गई, और एक एक यूनिट को पूरा मिला करके कैप्सिड कहते हैं, लेकिन एक एक यूनिट को इसके जिसे कैप्सिड उसे कहते हैं कैप्सोमियर। अब दूसरी बात यह है कि ये जो डीएनए होता है, जनरली आप जानते हैं आरएनए से डिफरेंट है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड दोनों सिचुएशन में हो सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट वायरसेज। अब बात करते हैं वायराइड्स की। जैसे सेल ना होने के बाद एज पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं, डिफरेंट टाइप के डिजीज भी क्रिएट करते हैं, ये वायरस को आपने जाना ये किसी भी लिविंग सेल से छोटा है। अगर लिविंग मानते हैं तो इससे छोटा कोई लिविंग बीइंग नहीं है अब तक जो हमने बताया, जो किंगडम आपने पढ़ा। एक दूसरी कैटेगरी जो इससे भी छोटी है, वायराइड्स। वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी ऐसी स्ट्रक्चर जो में सेल नहीं है लेकिन लिविंग कैरेक्टर शो करता है। ऐसे ही बाद में पता लगा कि कुछ न्यूक्लिक एसिड हैं जो वायरस जैसी लिविंग प्रॉपर्टी या पैरासिटिक नेचर शो करते हैं, तो इन्हें वायराइड्स कहते हैं। इसको 1971 में टियोडाइनर ने डिस्कवर किया। ये भी डिजीज़ काज करते हैं और इनमें केवल न्यूक्लिक एसिड है। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इट लाइक द प्रोटीन कोड that is found in viruses, hence the name virides. The RNA of the viride was of low molecular weight. तो ये वायरस से भी छोटे हो गए वायराइड्स। खैर यहाँ चर्चा नहीं है। ऐसे ही एक और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी ऐसे ही लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं होस्ट सेल में, उन्हें प्रियांस कहते हैं, जिसको प्रूसिनर ने डिस्क्राइब किया था। अब लास्ट में जो आप लाइकेन देख रहे हैं इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना, अभी इसके पहले की चर्चा में हमने कह दिया था। Thanks. This was all about the rest part of second chapter. Thank you.